नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ बड़ी चीज़ें की गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध मदरसों को सील करने, तोड़ने, उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी इससे संबंधित लोग हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की भी बात की जा रही है। आपको बता दें कि नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बहुत सारे अवैध मदरसे चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन मदरसों में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही साथ धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है। ऐसे आरोप उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कई सालों से लगाते आ रही थी और अब इन पे कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से ये कार्रवाइयाँ और तेज हुई हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से सटे कुल 7 जिले हैं। इनमें बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, पीलीभीत है और बलरामपुर। ये जो 7 जिले हैं, ये 7 जिले यूपी में नेपाल से सटे हुए हैं। नेपाल क्या है? एक राष्ट्र है। जो उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो नेपाल से अपना कहीं ना कहीं बॉर्डर साझा करता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो किसी देश के साथ सीमा साझा करता है, वो भी नेपाल है। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यूपी सरकार को लगातार इस बात की भनक मिल रही थी कि इन जिलों की सीमा से जो जुड़े गांव हैं इसमें अवैध तरीके से मदरसे खुल रहे हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। और फिर उसके बाद क्या था, उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने फैसला लिया और इन सब पर जांच बिठा दी। हालांकि जांच काफ़ी समय से चल रही थी, बीच में कई सारे आपत्तियां दर्ज हुई और हमने इस पर लेक्चर पहले भी सालों पहले ले लिया था, जिनमें सारी चीज़ें डिटेल से हमने आपके साथ चर्चा की थी। तो उसे जो भी अवैध तरीके के हैं जांच करवाई जाएगी और जो भी अवैध मदरसा होगा उसे तोड़ा या फिर बंद किया जाएगा, ऐसा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का आदेश आया। मुख्यमंत्री का आदेश मिलने के बाद इन जिलों में प्रशासन अपनी कार्रवाई शुरू कर देता। अच्छा, ये कार्रवाई आज से नहीं हो रही है, ये 25 अप्रैल से शुरू की गई थी। बंद हुए मदरसों के बारे में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। यहाँ अब तक 7 मदरसों को बंद किया जा चुका है। बहराइच में 7 ऐसे मदरसे हैं जो अवैध इनलीगल तरीके से चल रहे थे। बॉर्डर इलाके में 227 जगहों को चिन्हित किया गया है। इनमें 63 पहले हटाए जा चुके हैं, बाकी को हटाने का अभियान भी शुरू किया जा चुका है। आपको बता दें कि बहराइच का बाबागंज इलाका नेपाल सीमा के रुपैडीहा से करीब 6 किलोमीटर पहले है। यहाँ 2 मदरसों को सील किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि जब मदरसे सील किए गए उससे पहले कुछ कार्रवाइयाँ की गई। इसमें जो बच्चे पढ़ते थे उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। हम आपको बता रहे हैं, एक बाबागंज कस्बा है। बाबागंज कस्बा जो है, यहाँ पे जो मदरसा है अलजामी अतुल गौसिया मिसबाहुल उलूम, इस पर भी सरकारी ताला लगा दिया गया। आपको बता दें कि मदरसा जो है इसी के ठीक सामने अपर प्राइमरी का स्कूल भी है। जब मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा जाता है कि ये मदरसे क्यों बंद किए गए, तो उस मदरसे से जुड़े संबंधित लोग जो हैं या वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि उनको कुछ इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। शायद पता भी हो, चाहे बताना ना चाहते हो, क्योंकि इलीगल है, बताने पर कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। इनको जब पूछा जाता है कि ये सील करने का कारण क्या है, तो ये कहते हैं कि प्रशासन ने कोई साफ साफ बताया ही नहीं है। उन्होंने कागज़ पूरे करिए फिर इसके बाद इसे खोला जाएगा, ऐसे कारण दिए। यानी कि कागज़ बनवाइए फिर उसके बाद मदरसा चलाइए। तो भाई अवैध तरीके से तो चलाया ही नहीं जा सकता है, तो कागज़ बनाना ज़रूरी है। चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, मेडिकल हो या किसी भी प्रकार के संस्थान हो, बिना कागजात के आप नहीं चला सकते हैं। कागज़ इसकी ज़मीन से जुड़ा है और मदरसे का नाम भी बदलने की बात हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ें सरकार इस पर ध्यान दे रही है। इन सारी चीज़ों के बीच कुछ और बातें निकल के आई। वहाँ जो गांव के लोग हैं, जब मीडिया वहाँ पे पहुँची और मीडिया उनसे बात करना शुरू की तो कुछ नए चीज़ वहाँ पे निकल के आए, जैसे झाड़ फूंक जैसी चीज़ें निकल के आई है। बाबागंज जो इलाका है, वहाँ जो गांव हैं, जैसे नेपाल की सीमा से सटे हुए जो गांव हैं, वहाँ मदरसा दारुल उलूम गुलशने सैयद महमूद अशरफ को सील किया गया। इस मदरसे को चलाने वाले मोहम्मद सलमान खान अशरफी हैं। बता दें कि उनके द्वारा जो बताया जा रहा है, वो कहते हैं कि 2016 में इन्होंने मदरसा को खोला था। फिर 2017 में सरकार से मान्यता लेने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। यानी कि 16 में मदरसा खुला, 17 में मान्यता लेने की जो प्रोसेस थी उसमें गया
और वो सरकार द्वारा मना कर दिया गया। 27 अप्रैल को बहराइच में एक टीम आती है और उस वक्त मदरसे के बच्चे जा चुके थे। प्रशासन ने कागज मांगा और फिर कहा कि आप यहाँ झाड़ फूंक करते हैं और इसके बाद ताला लगा दिया, यानी कि झाड़ फूंक करने के भी आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि झाड़ फूंक करते हैं ये सही बात है, क्योंकि सरकार की तरफ से हमें कोई फंड नहीं मिलता है। सरकारी फंड मिलता तो ऐसा नहीं करते। जो पब्लिक झाड़ फूंक के लिए आती है उसे हम वापस कर देते हैं। यानी कि झाड़ फूंक का जो मामला था ये सही था और स्कूल के अंदर अगर ऐसी बातें हो रही थी तो सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सील कर दिया है। कुछ बड़े मामले हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती जिले में क्या हुआ है कि यहाँ पे 7 ऐसी जगह हैं जहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है, यानी कि उसको ध्वस्त कर दिया गया। यह जगह जो है नेपाल सीमा से करीब 2 किलोमीटर पहले पड़ती है। प्रशासन की तरफ से यहाँ ये कहा गया है कि यह जो ज़मीनें हैं ये सरकारी हैं और इस पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर रखा है। बॉर्डर के एकदम करीब तालाब के किनारे अतिक्रमण को भी तोड़ा गया है। इतना ही नहीं, श्रावस्ती में 75 मदरसों को सील किया गया है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ मदरसों में अलग अलग तरीके की बातें निकल के आई। जैसे एक मदरसा था, वहाँ पे बात निकल के आई कि कुछ सालों पहले यहाँ पे झगड़ा हुआ था और ग्राम सभा के लिए शौचालय बना तो मदरसे के प्रमुख ने दीवार खींचकर उसे मदरसे में कर लिया। यानी कि वहाँ पे शौचालय बना था और दीवार बना के, बाउंड्री वाल बना के पूरे जो शौचालय थे उस शौचालय को ही स्कूल का पार्ट बना दिया गया, यानी मदरसे का पार्ट बना दिया। इसके बाद हिंदू नेताओं ने दीवार तोड़ दी और यह अफवाह फैली कि मदरसे को तोड़ा गया। हालांकि पुलिस ने इसमें समझदारी दिखाई और बड़ी घटना होने से बचा लिया। यानी कि कुछ ऐसे मामले थे जो ग्रामीण स्तर पर मामले थे, उनको भी इस मामले में जोड़ने की कोशिश की गई है। अगर हम श्रावस्ती जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम की बात सुने तो उनका कहना है कि जिले में 105 मदरसों के पास ही मान्यता है, यानी कि श्रावस्ती जिले में सिर्फ 105 ऐसे मदरसे हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। और वो बताते हैं कि इस वक्त ज़िले में लगभग 300 के आसपास, यानी कि 297 मदरसे ऐसे हैं जो चल रहे हैं। मतलब कि 192 मदरसों के पास कोई भी मान्यता नहीं है। ऐसे मदरसों के खिलाफ सरकार के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। वहीं वहाँ के श्रावस्ती के जो जिला अधिकारी हैं अजय कुमार द्विवेदी, वो कहते हैं कि नेपाल सीमा के एकदम करीब वाले गांव में अवैध निर्माण को रोकने के लिए ये सक्रिय अभियान है। बॉर्डर से 10 किलोमीटर के एरिया में अब अगर कोई रजिस्ट्री होगी तो पहले उसकी जांच होगी, इसके बाद ही रजिस्ट्री होगी और निर्माण किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कई और ज़िले हैं जैसे महाराजगंज है, वहाँ पे 9 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कई सारे मदरसों को चिन्हित किया गया है। सिद्धार्थनगर में 14 मदरसों और 3 मस्जिदों को अवैध निर्माण के रूप में चिन्हित किया गया है। नौगढ़ तहसील में 1 मस्जिद और 8 मदरसा हैं। सोहरतगढ़ तहसील में 2 मस्जिद 8 मदरसा हैं। इन सभी को नोटिस दिया गया। साथ ही साथ बलरामपुर में अब तक 20 मदरसों को सील किया गया है। इन सारे मदरसों की कार्यवाही के पीछे क्या कारण हो सकता है? सरकार क्यों इनको बंद कर रही है या इन पर कंट्रोल ला रही है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून बनाया था। इसके बाद सरकारी ज़मीनों पर बने मदरसों और मस्जिदों को जांच की जाने लगी। जांच में उन जिलों को शामिल किया गया जो नेपाल की सीमा से सटे हैं। सीमा से जुड़े इलाकों में अतिक्रमण की शिकायतें लंबे वक्त से आ रही थी कि यहाँ पे जो सरकारी प्रॉपर्टी हैं, ग्रामीण सब प्रॉपर्टी हैं, इन पर लोग अवैध तरीके से इस प्रकार की चीज़ें करके उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 महीने पहले ही श्रावस्ती के ही एक मदरसे में नकली नोट छापने के प्रमाण मिले थे, लोग पकड़े भी गए थे। इसके अलावा केंद्र सरकार समय समय पर सीमा से जुड़े इलाकों की रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगती रहती है कि बॉर्डर है तो बॉर्डर से दोनों तरफ कुछ भी अवैध गतिविधियां हो सकती हैं, तो उन पर क्या किया जा रहा है। तो यह कार्यवाही उसका भी एक हिस्सा माना जा सकता है। वहीं राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी कहते हैं कि यूपी सरकार मुस्लिम छात्रों को भविष्य को लेकर फिक्रमंद है। जो अवैध मदरसे हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, यानी कि जो मदरसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं उनको किसी भी प्रकार से छेड़ा नहीं जा रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि कोई संस्थान बनाकर किसी ज़मीन को कब्जा किया जाए। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। और आपने देखा ही होगा कि जब पहलगाम हमला हुआ, भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत से निकालने की कोशिश की जो भी यहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्हें बहुत सारे ऐसे परिवार मिले जिनमें बताया जा रहा है कि कुछ परिवार मिलकर करीब 95 बच्चे, यानी कि 22 परिवार के अंदर 95 बच्चे थे जो पाकिस्तानी थे। यानी कि इस प्रकार की कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी चीज़ें बनाकर बैंक में अकाउंट बनाकर यहाँ पे इतना ही नहीं, वो सरकार को वोट भी करते हैं
और फिर वो भारत के नागरिक नहीं है। यानी कि अवैध तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं भारत में। और टू नेशन थ्योरी की अगर हम बात करें तो भारत पाकिस्तान का विभाजन ही टू नेशन मतलब दो धार्मिक आधार पर हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र के रूप में और भारत में गांधी जी की जिद के आगे इसे एक सेकुलर राष्ट्र के रूप में देख लिया गया कि यहाँ पर कोई भी रह सकता है जो अपनी इच्छा से भारत में रहना चाहे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं जब वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो भारत में आ जाते हैं और यहाँ पे 30-30 साल 40-40 साल तक रहते हैं। और फिर जब भारत पाकिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार का बैर होता है तो पाकिस्तान की तरफ से सर उठा के खड़े हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी जब लगातार आप देख रहे होंगे कि जैसे पाकिस्तान के झंडे को अगर कहीं सड़कों पर चिपकाया जा रहा है, इसको फड़ा जाए तो उसका विरोध भी हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, यानी कि पाकिस्तान के प्रति प्रेम जो है निकल के सामने आ रहा है और उन पर कार्यवाहियाँ भी हो रही हैं। खैर अब ये पुराना वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है और इसमें जो भी अब विरोध करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लोग तैयार हैं। यहाँ तक कि अब जनता भी जवाब देने के लिए तैयार है। और नेशनल रजिस्टर जो है यानी कि NRC जिसे कह सकते हैं, NRC की मांग तो सरकार के द्वारा की जा रही थी कि हम लाएंगे। अब हमें लगता है कि पूरे भारत में इसकी ज़रूरत भी हो गई। आपको बता दें कि देश में जनगणना होने जा रही है, इसमें अब जाति जनगणना होगी। जाति जनगणना मतलब सिर्फ हिंदुओं की जाति नहीं काउंट की जाएगी, इसमें मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं इनके अंदर जो भी विभाजन है उसमें जैसे अब मुस्लिमों की जो काउंटिंग होगी उसमें शिया सुन्नी और भी छोटी जैसे जुलाहा हो गया, सैयद हो गए, सैयद शायद सबसे उच्च कोटि के माने जाते हैं, तो उसमें भी जो विभाजन है उनको भी अब देखने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा, जिससे अब पता चल सके कि किस धर्म में कौन कौन मतलब छोटे हैं बड़े हैं। इन सारी चीज़ों की बात निकाल के फिर उसके बाद उन पर जो भी योजनाएं होंगी सरकार द्वारा उसको लागू की जाएंगी। खैर अब ये कितना सफल होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यानी कि भारत नेपाल सीमा पर 100 से अधिक मदरसों को सील कर दिया गया है और भी बहुत सारे मदरसों पर कार्रवाई की गई। कुछ मदरसों को तोड़ दिया गया है, कुछ मदरसे अवैध गतिविधि में पकड़े गए, जैसे नोट छपाई हुई, भारत के विरोध में गैर गतिविधियों में शामिल होने के भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच सब कुछ निकल के आ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।